कि मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मोहब्बत में हरगिज़ तड़पता नहीं है। नौजवानों शरीक होइएगा, आप लोगों के दिल की बात है। आप लोग इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि आप लोग भूल जाते हैं कि कौन सी बात कहाँ कही जाती है। अगर बात ये कहने के लायक हो तो ये मिसरे आप उन तक पहुँचाइएगा जहाँ से आपके झगड़े चलते हैं। पेश कर देता हूँ समाज, फरमा लें कि मैं इश्क जिसका छलकता नहीं है, मोहब्बत में हरगिज़ तड़पता नहीं है। बहुत सख्त दिल है, मनाऊं तो कैसे के पत्थर ये दिल तो पिघलता नहीं है। ये लाइन देखिएगा कि भरोसा करूं कैसे चाहत पे तेरी, भरोसा करूं कैसे चाहत पे तेरी, नहीं झूठ कहने की आदत है मेरी। मेरे दिल को कैसे संभालोगी पागल, दुपट्टा तो तुमसे संभल। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कैसे संभालोगी पागल, दुपट्टा तो तुमसे संभलता नहीं है। और एक शेर पढ़कर मैं मक्ता पढ़ूंगा, पेश कर देता हूं समाज, फरमा लें कि सुनो नौजवानों, सुनो नौजवानों, सुनो नौजवानों, नसीहत है मेरी, किसी को भी राज़े नेहा मत बताना। सुनो नौजवानों, नसीहत है मेरी, किसी को भी राज़े नेहा मत बताना। जहां पर हो इंसान का आना जाना, वहां नाग हीरा उगलता नहीं है। जहां पर हो इंसान का आना जाना, वहां नाग हीरा उगलता नहीं है। आखिरी शेर पढ़कर उसके बाद इस भाई की फरमाइश एक बंद और आखिरी बंद पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूंगा। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, जमील भाई अपने दिल की बात, अपने दिल की तर्जुमानी में करने की कोशिश कर रहा हूं। पेश कर मालें। है दौलत बहुत पास, है दौलत बहुत पास मेरे असद, है दौलत बहुत पास मेरे असद, है बीवी भी और खूबसूरत है बच्चे। इससे बड़ी सच्चाई कोई शायर नहीं कहेगा। फिर पढ़ो मिश्रा यार, क्या अच्छा यार। इससे बड़ी सच्चाई कोई शायर नहीं कहेगा। लेकिन आखिरी की जो लाइन आई, कसम खुदा की आज भी मेरा दिल तड़पता है माँ के बिना। एक शेर अगर आपके दिल की तर्जुमानी कर जाए तो आप लोग अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। शेर पढ़ता हूँ समाज, फरमा लें। है दौलत बहुत पास मेरे असद, है बीवी भी और खूबसूरत है बच्चे, है सब फिर भी घरे है मेरा सूना सूना। ऐ माँ तेरे बिन दिल बहलता है। वाह 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 वाह। मेरा सूना सूना, ऐ माँ तेरे बिन दिल बहलता नहीं है।
बहुत सख्त दिल है मनाऊं तो कैसे, के पत्थर तो दिल भी पिघलता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए उस गीत का जो हुक्म हुआ है उसके एक मतलब मुखड़ा बंद, उसके बाद आखिरी बंद पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूँगा। शबीना अदीब ने कभी कहा था कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। कैसे है जमील भाई? ईद के दिन भी गले कोई नहीं मिलता है, फूल चाहत का कहीं नहीं खिलता है, वगैरह वगैरह जो भी है। बहरहाल तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास। कहने का मकसद ये है कि हस्बैंड अगर घर पे बैठ जाए 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ना जाए कमाने, सिर्फ आगोश में बैठा रहे, घर में कमरे में बंद होके बैठा रहे, मैं कसम खाकर तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना एतमाद, इतना भरोसा है कि पहला महीना जाएगा, दूसरे महीने से जाते क्यों नहीं आप बाहर, 4 पैसे कमा के नहीं लाएंगे, यहाँ बैठ के क्या झक मराएंगे आप? जाइए यहाँ से कमा कर लाइए, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, हमारे सारी जरूरियात हैं। बात सच्ची है कि नहीं है बताइए? अगर बात सच्ची हो तो पूरा मजमा जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताए कि मैं सच बोल रहा हूँ। पेश करता हूँ यहाँ से। अभी तक उन मोहतरमा की गीत को भाभियों ने बहुत भेजा भाइयों की तरफ, लेकिन अब भाइयों की बात ये भाई करने की कोशिश कर रहा है जो भाभियों तक पहुँचाइएगा। पेश कर देता हूँ यहाँ से, मतलब सुने कि कैसे परदेस न जाऊं, क्यों तेरे पास रहूं। शरीक होना भाई, शरीक होना मदद। वाह वाह वाह। कैसे परदेस न जाऊं, क्यों तेरे पास रहूं। कैसे परदेस न जाऊं, क्यों तेरे पास रहूं। धड़कन बन की तेरे दिल की तेरे पास रहूं। कैसे परदेस न जाऊं, मैं तेरे पास रहूं। घर की मुझसे ये परेशानी न देखी जाती। घर से शरीक होना, मजे से सुनना कि घर की मुझसे ये परेशानी न देखी जाती, और टूटी हुई चरपाई न देखी जाती। मेरे घर की है जो बदहाली मिटेगी कैसे। हम सफर लब पे तेरे लाली सजेगी कैसे। कर्ज सालों का, सालों मतलब वो भाई वाला साला मत समझ लीजिएगा, सालों मतलब साल, हाँ साल, हाँ 12 महीने वाला साल। कर्ज सालों का अदा जा मेरी कैसे होगा। मैं न जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। कैसे परदेस न जाऊं, मैं तेरे पास रहूं। कैसे परदेस न जाऊं, मैं तेरे पास रहूं। अल्लाह जमील भाई की हिफाजत फरमाए। इनके लिए मैं खुसूसी दुआओं का तलबगार हूँ अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। एक शेर पढ़ रहा हूँ जमील भाई के हवाले से, समाअत फरमा ले बतौर खास। मैं ना जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। मैं ना जाऊंगा परदेस तो फिर क्या। चंद पैसों पे भला कैसे गुजारा होगा। मैं ना जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। चंद पैसों पे भला कैसे गुजारा होगा। कर्ज घर का लगाते हैं हमेशा चक्कर। उनकी आवाज लबे बाम से होती है सहर। डांट मालिक की मेरा जीना तो तू भर है किया। मैंने रुख इसलिए परदेस का दिल भर है किया। कैसे परदेस ना जाऊं, मैं तेरे पास रहूं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, उसके बाद ज़हमत इरशाद है। बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद जब हस्बैंड वापस आने वाला होता है तो भाभी सीधे इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ पहुंच जाती है लेने के लिए।
हाँ, हम ही देखे उनकी शक्ल, बस एयरपोर्ट से निकले तो हमसे पहले उन्हें कोई नहीं देखे, हम ही देखे। पेश करता हूँ आखिरी बंद, अगर आप सबके दिल की बात हो क्या जाए, जज्बात है भाई, तर्जुमानी भाई आप सबके दिल की कर रहा हूँ, आप सबकी बात कर रहा हूँ, पेश करता हूँ। जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। आए है क्या मंजर होता है, आप तालियां नहीं बजाएंगे तो मैं खुद तालियां बजाकर बता दूंगा कि मैं बहुत अच्छा शायद पढ़ रहा हूँ। एक बार तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए आखिरी बंद, उसके बाद मुझे रुखसत कीजिएगा मोहब्बतों से। पेश करता हूँ कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना, खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, चारपाई की जगह फिर तो मसहरी होगी, सुर्ख जोड़े में कसम तेरी जो सज जाओगी, पहले शब की वही दुल्हन ही नजर आओ। क्योंकि मैं भी पढ़ने वाला नहीं था, मुदस्सिर भाई ने मुझे कहा था कि 12 से 12:30 तक मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, नहीं वो बात ठीक है। उसके बाद मैंने अभी अली भाई से कहा कि गजल के मुशायरे, क्योंकि मेरे पास गजल 2 ही 3 गजल ऐसी है जो बहुत वायरल हो जाती है, मैं पढ़ता हूँ तो वायरल हो जाती है। नातिया मुशायरा होते हैं अली बाराबंकी साहब की मौजूदगी में, सही बात, या किसी भी शायर की मौजूदगी में, मैं कसम खाकर इस मिंबर से, इस डाइस से कह रहा हूँ, आखिर तक मैं बैठा रहता हूँ, इस पूरा इलाका ये गवाह है। सही बात, हर मुशायरे का मैं मख्ता हुआ करता हूँ, और आखिर में मैं सिर्फ इसलिए बैठता हूँ कि मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि मैं 1.5 घंटे 2 घंटे तक नातिया मुशायरे की महफिलों को संभाल सकता हूँ। अल्लाह ने वो जज्बा और अल्लाह ने वो सलाहियत दी है, अल्लाह का लाख लाख करम है, शुक्र है। लेकिन गजल के मुशायरे मैं कहीं ना कहीं डगमग हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास 4-4 मिसरों का सहारा लेकर 2-3 गजल पढ़ने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहता कि मैं पढ़ूं। मैं तैयारियां भी नहीं करता, मैं नाते नबी की तैयारियां करता हूँ। हो सकता है कल मैदान क़यामत में हजरत हसन बिन साबित की सफ में हम लोग भी खड़े होते हुए मिल जाएं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। मैं चाह रहा हूँ कि मुशायरे का आखिरी हिस्सा है, और अगर अल्लाह किसी को नाम देता है, बड़ा बनाता है, तो खुद समझे कि हाँ हमारा मकाम है, उसको खुद समझना, इंसान को खुद समझना चाहिए। भाई जिसका जहाँ मकाम होगा वहीं उसको इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं उसको पढ़ाया जाएगा। पढ़े नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक गजल मुझे याद आ रही है, बहुत सुनता था बचपन में, चाह रहा हूँ कि उस गजल को ही सुना दूं। ठीक है, सुना दूं, मूड बन रहा है मेरा। जोर से बोलिए, इतने मोटे हैं आप, आवाज भी यहाँ तक नहीं आ रही। मैं मतलब हाजिर करता हूँ जमील भाई, बतौर खास देखिएगा। मैंने मुंह को कफन में छुपा जब लिया, मैंने मुंह को कफन में छुपा जब लिया, तब उन्हें मुझसे मिलने की फुर्सत मिली। मैंने मुंह को कफन में छुपा जब लिया, मैंने मुंह को कफन में छुपा जब लिया, तब उन्हें मुझे से मिलने की फुर्सत मिली। हाल दिल पूछने जब वो घर से चले, हाल दिल पूछने जब वो घर से चले, रास्ते में उन्हें मेरी मैयत मिली। मैंने मुंह को कफन में छुपा जब लिया, वो जफा करके भी काबिले कदर है, मुझको मेरी वफा का सिला ये मिला। तालियां बजाइएगा। वो जफा करके भी काबिले कदर है, मुझको मेरी वफा का सिला ये
मिला, जीते जी मैं तो रुसवा रहा उम्र भर, जीते जी मैं तो रुसवा रहा उम्र भर, बाद मरने के भी मुझको तोहमत मिली, मैंने मुँह को कफन में छुपा जब लिया। ये शेर नसीर भाई देखिएगा कि मेरी मैयत को दीवाने की लाश है, ऐसा कहकर शहर में घुमाया गया, मेरी मैयत को दीवाने की लाश है, ऐसा कहकर शहर में घुमाया गया। इस तरह उनको शोहरत खुदा की कसम, इस तरह उनको शोहरत खुदा की कसम, मेरी रुसवाइयों की बदौलत मिली, मैंने मुँह को कफन में छुपा जब लिया। एक आखिरी शेर इस गजल का बतौर खास आपके हवाले कर रहा हूँ, पेश कर देता हूँ। जब इत्तेफाक होता है, किस्मत किसकी कहाँ ले जाती है, किसकी कहाँ ले जाती है। आखिरी बंदा हाजिर करता हूँ, समात फरमा लें। एक ही शाख पर साथ दो गुल खिले, एक ही शाख पर साथ दो गुल खिले, चांद किस्मत की लेकिन जरा देखिए, एक गुल कब्र पर मेरी शर्मिंदा है, एक गुल कब्र पर मेरी शर्मिंदा है, एक को उनकी जुल्फों में इज्जत मिली, मैंने मुँह को कफन में छुपा जब लिया, तब उन्हें मुझसे मिलने की फुर्सत मिली, हाल दिल पूछने जब वो घर से चले, रास्ते में उन्हें मेरी मैयत मिली।